हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं हिंदी फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 111 लेकर। दोस्तों, इस एपिसोड में हम देखेंगे एक के चेहरे के फीचर्स किसी दूसरे के चेहरे पे लगाने हो तो वो कैसे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखिए, जैसे ये साहब की फोटो है और मैंने क्या किया कि ऐसे बना दिया। अब ये जो फीचर्स मैंने बदले हैं, ये एक लड़की की फोटो है, वो फोटो ये है, ये देखिए, ये मैंने सिलेक्शन बना के रखी हुई है, अभी तक एक्टिव है। मैंने अभी बनाई थी तो मैंने अभी इसको डिलीट नहीं किया। तो ये चेहरे के फीचर्स निकाल के हमने इन चेहरे के सांप पे लगाए हैं। ओरिजिनल ये थी और हमने ये बना दिया। देखने में आपको लगेगा यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारी लेयर्स हैं, मास्क हैं, तो आपको लगेगा ये शायद बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा ट्यूटोरियल देखेंगे तो कोई भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं इन सबको डिलीट कर दूं यहाँ से, इनकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम सब तो फोटोशॉप के मास्टर्स हैं। तो हमको एक फोटो दे दो, हम उसी से सारा कमाल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इसका एक कॉपी बना लीजिए। Ctrl+J शॉर्टकट है, इसकी लेयर की एक कॉपी बन जाती है। उसके बाद पहले तो एक बार थोड़ा सा उसको बड़ा कर लीजिए ऐसे, ताकि हमको ये फीचर्स सारे एक साफ दिखाई दें। अगर अब यहाँ पर चाहें कुछ अभी इनकी कोई पिंपल्स, दाग धब्बे, कलर कुछ ठीक करना है वो अभी कर लीजिए, या बाद में भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं अब क्या करूंगा, ये लड़की का चेहरा है, इसकी मैंने ये सिलेक्शन बनाई है। सिलेक्शन बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा कि ये जो बाल वगैरह होते हैं ये ना साथ में सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि बाल सिलेक्ट करेंगे तो वो काला रंग भी साथ में आएगा या वो डार्क टेक्सचर भी साथ में आएगा, वो मुश्किल हो जाएगी। हमको सिर्फ लड़की के चेहरे के फीचर्स इन सांप के चेहरे पे लगाने हैं। आप क्या कीजिए, मूव टूल सिलेक्ट कीजिए, लड़की का चेहरा यहाँ से सिलेक्शन बना लीजिए पहले ऐसी, और उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग कीजिए और ये मर्द के चेहरे पे लाके ऐसे कहीं पे बिठा दीजिए। अब इसकी ओपेसिटी कम कीजिए ताकि हमें दिखाई दे कहां पर है ये। और अब मुझे ये लगता है कि ये चेहरा राइट ओरिएंटेड है, तो एक बार Ctrl+T दबा के ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स लेके आता हूं। अब इसी के अंदर राइट क्लिक कीजिए और ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये चेहरा अब जो देखने में शायद लेफ्ट या राइट दिख रहा है, इसको लेफ्ट दिखाएंगे ऐसे। तो ये लेफ्ट हो गया। अब आंखों के ऊपर आंखें सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, जहां आपको ठीक लगता है इसको रख लीजिए, क्योंकि अब एक तरह से हम मूर्तिकार हो चुके हैं, तो जिसको जहां भी चाहे इसको बदल सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे ठीक रहेगा। एंटर दबा के चेंज को कंफर्म कीजिए, कैपेसिटी वापस 100 पे ले आइए। तो ये कुछ ऐसा है। अगर अभी भी आपको लगता है कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप ऐसे कर सकते हो। ये चेंजेस ऐसे ला के अब आप क्या कीजिए, अब इसी लेयर के कंट्रोल दबा के इस लेयर को क्लिक कीजिए ताकि ये लेयर एज ए सिलेक्शन लोड हो जाए। और अब आप इस लेयर को थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर दीजिए, इसकी विजिबिलिटी बंद कर दीजिए। अब इन साहब की लेयर पे आ जाइए। ये जो सिलेक्शन बनी है, अब आपने क्या करना है, जो भी सिलेक्शन है वो थी जो लड़की के चेहरे का मुखौटा बनाया था हमने, उसकी सिलेक्शन थी। इस सिलेक्शन को उस सिलेक्शन से 10 पिक्सल कम करना है। तो आप सिलेक्ट में आइए, मॉडिफाई पे आइए, कॉन्ट्रैक्ट पे आइए और यहाँ पे ये अभी जैसे मैंने किया था 10 पिक्सल्स के सिलेक्शन को रिड्यूस कर दीजिए। कि जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, आप देखिए यहाँ से सिलेक्शन थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। ये देखिए, अब ये सिलेक्शन रिड्यूस हो गई। अब हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से। अब हमने डिलीट किया लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया होगा क्योंकि ये नीचे इसकी एक और कॉपी है, इसलिए इसको बंद कर दें। तो ये देखिए, तो यहाँ से हमने इनका चेहरा, सांप का चेहरा डिलीट कर दिया। Ctrl+D करके सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कर लीजिए। अब दोबारा से लड़की का चेहरा एक्टिव कीजिए। ये लेयर तो हमारी सिलेक्टेड ही है, जिन वो साहब वाली। अब ये मेम साहब का लेयर को भी कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिए ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। यहाँ पे एडिट पे आइए और यहाँ पे है ऑटो ब्लेंड लेयर्स, इसको क्लिक कर दीजिए एक बार। और अब यहाँ पे पैनोरामा मोड चुनिएगा और सीमलेस टोन्स एंड कलर्स वाला ऑप्शन जरूर क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही ओके करेंगे, देखिएगा फोटोशॉप क्या कमाल करती है आपके लिए। ओके, ये देखिए, ये देखिए साहब, अपने आप फोटोशॉप ने दोनों लेयर्स में मास्क लगा के एडजस्ट करके इसको इतना सीमलेसली ब्लेंड कर दिया। अब ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है, इससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी आप सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड का सारा कीबोर्ड दबा के एक्चुअली Ctrl+Alt+Shift दबा के और साथ में लेटर ई दबाइए, ताकि अभी जो हमने किया था उसकी एक कॉपी ऊपर आ जाती है। अब अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये देखिए, ये ऐसी कॉपी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये साइड चेहरे की काफी स्मूथ है और ये साइड जहाँ पे मर्द का चेहरा था वो दाढ़ी की वजह से उतनी स्मूथ नहीं होती है। और लड़की के चेहरे पर तो मेकअप भी काफी था, तो यहाँ मेकअप उतना नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले एक नई लेयर बनाएं। वैसे ये फोटो अपने आप में पूरी हो चुकी है। आप अगर आपको ठीक लगती है तो उसको यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो अब आप नई लेयर बनाइए, ब्रश टूल चुनिए, ऑल्ट दबा के कलर पिकर लेके आइए और कहीं से भी ये जो लड़की के चेहरे का जो
स्किन टोन है उसकी यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके वो अपना फोरग्राउंड कलर बना लीजिए। ओपेसिटी ब्रश की आप 10-12 के बीच रख के साइज बड़ा करके और अब हल्का हल्का यहाँ पे पेंट करना शुरू कीजिए। ध्यान रखिएगा ये पेंट आपने नई लेयर के ऊपर करना है जो हमने यहाँ बनाई है, ऐसे। तो ये देखिए साहब ये सीमलेस ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसे चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर, मैं बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ इसी के ऊपर नहीं लगाऊंगा, आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। यहाँ ठोड़ी के ऊपर जहाँ जहाँ जैसे जैसे आपको लगे, अगर आपको ये ठीक करना है और अभी इसकी और सफाई की ज़रूरत है तो अब वैसे करके अपनी इच्छा से। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये फ़ोटो थी और हमने उस लड़की के फीचर्स इसके ऊपर लगा के ऐसे बना दिया। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल कि किसी के चेहरे के फीचर्स बदलने हो, किसी एक के फीचर्स दूसरे के चेहरे पे ले जाने हो तो वो कैसे बनाए जाएंगे। और अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किसी का पूरा सिर और धड़ एक्सचेंज करने हो तो वो कैसे किए जाते हैं। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।